यादवों के बारे में युधिष्ठिर को क्या क्या बताया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने सहसा पूछ लिया कि आप तीर्थ यात्रा तो गए थे, तो अवश्य द्वारिका के पास भी तो गए ही होंगे। इसीलिए ऐसा पूछने पर विदुर जी क्या कहते हैं, इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर जी ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं बताई। विदुर जी ने यदुवंश के विनाश के बारे में युधिष्ठिर को क्यों नहीं बताया? नन्व प्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। दयावान अत्यंत महात्मा विदुर जी जानते थे कि पांडव पहले से ही दुखी हैं। अनेक सगे संबंधियों को युद्ध में वो लोग खो चुके हैं और दुखी मैं उन्हें नहीं देख सकता। अतएव उन्होंने इस अप्रिय एवं असह्य घटना को उनके सामने प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, यथा दुखम अयत्नतः, बिना प्रयत्न किए ही दुख अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाता है। और गीता में भी कहा गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, जिससे दूसरे के मन में प्रक्षोभ उद्वेग उत्पन्न हो, ऐसे वाक्य बोलने से हमें बचना चाहिए, भले ही वो सत्य क्यों न हो। नीति शास्त्र के अनुसार भी ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है। अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जी जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो विदुर जी किसका श्रेयस कल्याण करने के लिए हस्तिनापुर आए थे? कश्चित् कालमथावासी सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृ सर्वेषां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर जी कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां रहते रहे। विदुर जी जैसे महात्मा का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में भी आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्गलोक की यात्रा भी किया करते थे। नारद जी तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के ही न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद जी भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे और फिर अन्य देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। संबद्ध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया
जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने वापस नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना ही था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज भी खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना तो उचित न था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। विदुर जी वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को ही प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही घर आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य होता है कि वे पतित आत्माओं का सदा उद्धार करें, और विदुर जी इसी उद्देश्य से वहां आए भी थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर बड़ा प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तत्शृणु। ऐसे विदुर जी जो यमराज जी के अवतार हैं, ऐसे यमराज की अनुपस्थिति में नरक का सारा व्यवस्थापन कौन देख रहा था, और कितने साल के लिए यमराज जी विदुर बने थे। अभिभ्रदर्यमा दंडम यथावत् अघकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। मंडुक या मांडुक्य मुनि द्वारा शापित होकर जब तक विदुर जी शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमा, जो पितृलोक के राजा हैं, वे ही कार्य कर रहे थे, और इस स्थान पर विदुर जी के रूप में वे वर्ष शतम अर्थात 100 वर्षों तक रहे थे। प्रश्न उत्पन्न होता है, विदुर जी शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से सर्वथा वंचित थे, तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय जी के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। इसका कोई प्रमाण है?
श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, श्रेष्ठ ज्ञान रखता है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के योग्य है। जेई कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु होय। जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु बन सकता है। यहां तक कि सामान्य नीति शास्त्र में भी महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी जाती। जैसे मलिन स्थान में अगर सोना स्वर्ण भी प्राप्त हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर जी वास्तव में शूद्र तो थे ही नहीं। उन्हें मंडुक मुनि के शाप के कारण ही 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज जी के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल जी, भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज इत्यादि महापुरुषों के समान ही उच्च पद पर स्थित थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद जी, ब्रह्मा जी तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को एक विशेष सेवा के लिए, जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है, वो एक ग्रह है, उस पर नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को लेकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्म करने वाले व्यक्तियों से सदा अधिक ही रहती है। अतएव यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतएव भगवत इच्छा से मंडुक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण। वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से सर्वथा परे होता है। जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शूकर है न ब्रह्मा जी। वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर हैं। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है। किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप मुनि तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्रों को आदित्यगण कहते हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से ही एक देवता है। अतएव विदुर जी की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का ही चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि विदुर जी कभी शूद्र नहीं थे। वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी अत्यंत महान व्यक्ति थे। ऐसे विदुर जी ने हस्तिनापुर में किस दिव्य स्थिति का दर्शन किया? आने पर युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम
भ्रातृभिर्लोकपालाभ्यैर्मुमुदे परया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न और व्यथित थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उस कर्तव्य को पार करना ही पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से अत्यंत दुखी थे। एक तरह पांडवों के बाद कुरुवंश को चलाने वाला कोई था नहीं। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु श्री भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर बड़े संतुष्ट थे, और सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। केवल घर संसार में ही जो लोग आसक्त होते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है? एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। जो लोग केवल घरेलू मामलों में ही अत्यधिक लिप्त आसक्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में सदा सर्वदा मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है काल के रूप में। मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठीक है। मेरे पास बैंक में बहुत सारा प्रचुर धन है। अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीरी दे सकता हूं। अब तो मैं सफल हूं, और ये भिखारी, सन्यासी और ब्रह्मचारी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे तो मेरे सामने ही पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं। यह लोग बस नाम के लिए किसी और का जाप करते हैं, लेकिन जब पैसे चाहिए होते हैं तो मेरे पास आते हैं भीख मांगने के लिए। अतएव मैं तो इनके तथाकथित परमेश्वर भगवान से भी बढ़कर हूं, ऐसा कुछ विचार लोग करते हैं। जो प्रमत्त आसक्त यानी गृहमेधी होते हैं, इन लोगों के मन में ही ऐसे विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं, धृतराष्ट्र की तरह। हमारी आयु तो अत्यल्प और सीमित है, और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। आईसीयू में जाने के बाद किसके हाथ में क्या रह जाता है? मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है, और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, हर एक क्षण को, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते गए एक क्षण को भी कठिन कमाई से संग्रह किए जाने पर भी हजारों लाखों करोड़ों सोने के सिक्के देने से भी बदला नहीं जा सकता। कहते भी हैं, आयुष्यम क्षणमपि न लभ्यते स्वर्णकोटिभिः। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लक्ष योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए ही होता है।
और यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मता है न कभी मरता है, न जायते मृत्यते वा कदाचिन। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में ही सदा उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके चक्कर के सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति अत्यंत जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल पाता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, स्थिर हो चुके थे। अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीवन शाश्वत है, अतएव वह भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कभी नहीं लौटना पड़ता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे प्राप्त करके कोई पुनर्जन्म पुनः नहीं लेता है, हे कुंती पुत्र। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से भी सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो जाए, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह केवल धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर जी जैसे विशेष महात्मा आए हुए थे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यह आया है, क्षुधितस्य यथेतरे। युधिष्ठिर महाराज केवल भगवान से ही आसक्त थे और किसी से नहीं। तो क्या ऐसे काल से विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर जी यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहां से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखे तो
भय ने किस प्रकार आपको सर्वथा वशीभूत कर रखा है। क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतएव बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर जी के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु विदुर जी को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त है, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ छोटे पुत्र छोड़ गए थे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक संरक्षक बन चुके थे। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा तो यह थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को ही हस्तांतरित कर दे। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु श्री भगवान की इच्छा से उनकी सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इने गिने दिन काट रहे थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई थे एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे तो हस्तिनापुर के राजा थे ही नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास ही है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता, क्योंकि साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे तो हस्तिनापुर के राजा थे ही नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास ही है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा का अर्थ ही है वह जो आज्ञा दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। जैसे कोई सूरज पर थूकना चाहे तो उसकी थूक ही उसके मुंह पर ही वापस गिर जाती है। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या ही स्वयं को राजा मान रहा है और धृतराष्ट्र का विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर जी ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे
तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से सदा अवगत हैं और कालक्रम में वे स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर जी वहां उपस्थित न भी हो। इस प्रकार से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त होती है? प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि काल के कार्य को रोकने के लिए भी काल स्वयं आ चुका है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निवारण या निराकरण नहीं कर सकता है। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हम सबों के पास आ चुके हैं। जैसे कहते हैं, कालोस्मि सर्वलोक क्षय कृतम्। इन सारे संसारों का विनाश करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं ही काल के रूप में आता हूं। ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना ही है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर जी से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी वस्तु है ही नहीं, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने ही कहा है, मृत्यु सर्वहरश्च अहम्। सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु मैं ही हूं। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका भी जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे सारा संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा जी स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए ही उसके पास भी गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि वे स्वयं ही सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतएव वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी, सत्य लोक में भी मृत्यु है। फिर अन्य लोगों के विषय में तो कहना ही क्या है, जो गुणता में ब्रह्मा जी के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। जहां कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वहीं जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु, इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजेय है। कोई इनके पराजित नहीं कर सकता। अच्छा, तो यह काल, इसका क्या प्रभाव है? येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि
जनः सद्यो वियुच्येत किमोतान्यैर्धनादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। एक उदाहरण देते हैं। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजेय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। जैसे प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार भी बाथरूम में गए थे, लेकिन बाथरूम से जीवित बाहर आए ही नहीं, दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर लाना पड़ा। तो जो व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश की, संसार की और संसार में किसी और व्यक्ति की क्या रक्षा कर सकता है। भारत में राजनीतिक उलट-पुलट तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय भी अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सभी कुछ समर्पित करना पड़ा था। सारे विश्व में, ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के ही प्रभाव के कारण हैं। अतएव निष्कर्ष तो यही निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं बहुत लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती ही रहती हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना ही पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। लेकिन अगर धृतराष्ट्र कहे कि मेरे जीवन में कहां काल का कोई प्रभाव दिख रहा है, तो विदुर जी बताते हैं, पितृभ्रातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहम उपाससे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मारे जा चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप भीम के पराये घर में, जिसने तुम्हारे सारे 100 पुत्रों को मार डाला है, उसी के घर में तुम पड़े हुए हो। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्रवीर्य काफी समय पहले ही मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम ही था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की, भीम की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की
मुसीबतों में डाला भी था। इन सारी विफलताओं के बावजूद भी वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घकाल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर जी यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न तो कोई मित्र, न संताने, न पिता, न भाई, न राज्य, अन्य कोई नहीं कर सकता। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की ही खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन की परम उपलब्धि है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी जा रही है। विदुर जी वैराग्य का अभी अत्यंत तीखा पाठ सिखाना प्रारंभ कर रहे हैं। अंध पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमुद्वहम्। आप तो जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। आपकी याददाश्त स्मृति भी कम हो गई है और आपकी बुद्धि भी अभी विचलित हो गई है। आपके दांत भी हिल चुके हैं और आपका यकृत खराब हो चुका है और इसी के कारण आपके शरीर से बहुत सारा कफ निकल रहा है। वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में तो पहले से ही प्रकट हो चुके थे और उन सबों के एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, फिर उसका क्षय होता है और इसके पश्चात वह नष्ट हो जाता है। यही इसके 6 स्थित्यंतर है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान कर देंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त रह जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सदा सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जी जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व के बोझ ही समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपने इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर जी ऐसे साधु नहीं थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते हो। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस तरह बचाया जाए। ऐसे धृतराष्ट्र की जीवित आशा का उल्लेख करते हैं विदुर जी। अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अपवर्जितम यानी झूठा। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है।
निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति यहां हस्तिनापुर में रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झूठन को, जो मृत पितृलोगों के लिए पिंडदान के लिए जैसे भोग दिया जाता है, उसी प्रकार स्वयं को पितृ समझ के आप स्वयं खा रहे हैं। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सदा सचेत हो जाएं। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त एक वृद्ध पुरुष इनके जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे और फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्र दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। वैसे तो सारे 100 के 100 उन्होंने ही मारे थे। विशेष करके ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। सारी सुविधा फ्री में मिल रही थी। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की इनकी आशा कितनी प्रबल है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं चाहता और जानता भी नहीं कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद ही मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र तो अंधे ही थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जी जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए ही तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जी जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम